गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 3 के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, हमारी वेशभूषाएं। ठीक है, हमने पहले ये चैप्टर पढ़ा था, अब आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, हम वस्त्र क्यों पहनते हैं, है ना, हम कपड़े क्यों पहनते हैं। तो उत्तर है, वस्त्र हमें धूप, सर्दी, वर्षा, धूल और कीटों के काटने से बचाते हैं। वस्त्र पहनने से हम सभ्य और सुंदर लगते हैं, इसलिए हम वस्त्र पहनते हैं। ठीक है ना, वस्त्र हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि वस्त्र हमको धूप, सर्दी, वर्षा से बचाते हैं और धूल और कीटों के काटने से भी बचाते हैं, है ना। धूप लगती है तो वस्त्र हमें पहने हुए होते हैं तो सीधे हमारे शरीर को धूप नहीं लगती है, और सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो इसलिए हम सर्दी से भी बचे रहते हैं। वर्षा में से बचने के लिए हम रेन कोट, बरसाती, है ना, ये पहनते हैं, टोपी पहनते हैं। ठीक है, धूल मिट्टी हमारे शरीर को नहीं लगती, अगर हम वस्त्र पहनते हैं तो शरीर इतना हमारा गंदा नहीं होता है। छोटे मोटे कीट पतंगे होते हैं, मच्छर वगैरह होते हैं, तो उनके काटने से भी हम बचते हैं। वस्त्र पहनने से हम सभ्य और सुंदर भी दिखाई देते हैं, है ना। वस्त्र पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं ना हम, है ना, तो इसलिए हम वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र मीन्स कपड़े। ठीक है, तो क्या उत्तर है इसका, वस्त्र हमें धूप, सर्दी, वर्षा, धूल और कीटों के काटने से बचाते हैं। वस्त्र पहनने से हम सभ्य और सुंदर लगते हैं, इसलिए हम वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हम सुंदर और सभ्य किस प्रकार दिखाई देते हैं, है ना। हम सुंदर कैसे दिखते हैं, हम सभ्य कैसे दिखते हैं, है ना, तो कैसे दिखते हैं हम। उत्तर है, हम वस्त्र पहनने से सुंदर और सभ्य दिखाई देते हैं, है ना। कपड़े पहनने से हम सुंदर लगते हैं ना, सुंदर। आप कपड़े पहनते हो अच्छे तो अच्छे लगते हो, है ना, सबको सुंदर लगते हो, सभ्य लगते हो, है ना। तीसरा प्रश्न है, हमें ऊन कहाँ से मिलती है। तो उत्तर क्या है, ऊन हमें भेड़ से मिलती है ना। जो पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो भेड़ पालते हैं, और भेड़ के बाल लंबे लंबे होते हैं, तो उससे कि फिर वो क्या उतार लेते हैं, भेड़ के बाल उतारते हैं और फिर उससे ऊन बनाते हैं। ठीक है, तो भेड़ से हमको क्या मिलती है, ऊन मिलती है। चौथा क्वेश्चन है, हम गर्मियों में सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं। उत्तर है, हम गर्मियों में सूती वस्त्र इसलिए पहनते हैं क्योंकि सूती कपड़े पसीने को सोख लेते हैं, उनमें कुछ वायु भी प्रवेश कर सकती है, जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है ना। गर्मियों में कौन से वस्त्र पहनते हैं हम, सूती। और क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो सूती कपड़े होते हैं ये हमारे शरीर में जो गर्मियों में पसीना आता है उसको ये सोख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, सुखा देते हैं। तो और सूती कपड़ों में से हवा भी हमारे शरीर को लगती रहती है, जिससे क्या होता है कि हमारा शरीर ठंडा रहता है, हमको इतनी गर्मी महसूस नहीं होती। तो सूती जो कपड़े होते हैं वो हमें किससे बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, इसलिए हम सूती वस्त्र पहनते हैं। तो उत्तर क्या है हमारा, कि हम गर्मियों में सूती वस्त्र इसलिए पहनते हैं क्योंकि सूती कपड़े पसीने को सोख लेते हैं, उनमें कुछ वायु भी प्रवेश कर सकती है, जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर अभी हमने जो पढ़े थे, ये प्रश्न उत्तर तो आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं, लेकिन जो ये खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, ये आपको बुक में ही करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरो। ठीक है, पहला है, भारत के भिन्न भिन्न भागों की जलवायु डैश है। तो भारत के भिन्न भिन्न भागों की जलवायु कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, है ना, तो अलग अलग भागों की जलवायु अलग अलग होती है। ठीक है ना, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। कश्मीर, है ना, तो कश्मीर में क्या होता है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है ना। अब बम्बई की तरफ, बॉम्बे की साइड चले जाओ तो वहाँ पर समुद्र है, तो वहाँ पे 12 महीने एक जैसा मौसम रहता है। तो भारत के भिन्न भिन्न भागों की जलवायु भिन्न भिन्न होती है। दूसरा है, हमारे देश की अधिकतर स्त्रियां पहनती हैं, क्या पहनती हैं, साड़ी और ब्लाउज़, है ना। आपने देखा होगा ना कि आप कहीं पर भी जाते हो भारत में
तो अधिकतर जो स्त्रियां हैं वो क्या पहनती हैं, साड़ी और ब्लाउज़ पहनती हैं। वैसे तो बहुत सारे स्त्रियों के कपड़े हैं पहनने के लिए, जैसे कि सलवार कमीज भी है, घाघरा चोली भी है, ओढ़नी भी है ना। लेकिन अधिकतर जो स्त्रियां हैं वो क्या पहनती हैं, साड़ी और ब्लाउज़ पहनती हैं। तीसरा है सर्दी में हम डैश वस्त्र पहनते हैं, है ना। कैसे वस्त्र पहनते हैं सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, है ना। ऊनी वस्त्र हमको किससे बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, ठंड कम लगती है हमको उससे, तो इसलिए सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। चौथा है आजकल नगरों के अधिकतर पुरुष पहनते हैं क्या, कमीज पहनते हैं। तो क्या आएगा इसमें, पैंट कमीज पहनते हैं, है ना। नगरों मतलब शहर, तो शहर के अधिकतर लोग क्या पहनते हैं, पैंट कमीज ही पहनते हैं। वैसे तो पहले तो धोती कुर्ता पाजामा, है ना, ये पहनते थे अधिकतर। लेकिन आजकल सभी लोग, चाहे वो शिक्षित हों अशिक्षित हों, मतलब पढ़े लिखे हों या बिना पढ़े हों, है ना, गरीब हों या अमीर हों, कैसे भी हों, पैंट और कमीज पहनते हैं शहरों में। गांव में लोग पहनते हैं धोती कुर्ता, है ना, पजामा कुर्ता, ये पहनते हैं गांवों में। पर अधिकतर गांवों के लोग भी अधिकतर पैंट और कमीज ही पहनते हैं। तो क्या आंसर आएगा इसमें, आजकल नगरों के अधिकतर पुरुष पैंट कमीज पहनते हैं। पांचवा है हम अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, ना। अलग अलग मौसम में हम अलग अलग ऋतु मतलब मौसम, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते हैं, है ना। जैसे सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, गर्मियों में सूती वस्त्र पहनते हैं, वर्षा में बारिश में हम रेनकोट पहनते हैं या बरसाती पहनते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपनी बुक में भरने हैं। साथ साथ इनको आप याद भी करते चलो, जो प्रश्न उत्तर हम आपको करवा रहे हैं इनको आप साथ साथ याद भी करते चलो, ताकि आपको इकट्ठा बाद में याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद है सत्य और असत्य लिखिए, है ना। सत्य मतलब सही है या गलत है, ठीक है। सत्य मतलब सही और असत्य मतलब गलत, ठीक है। तो ये आपको बताना है सेंटेंस, जो ये लिखा हुआ है वाक्य, वो सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है। पहला है वस्त्र जीवन की 3 मूल आवश्यकताओं में से एक है ना। मूल आवश्यकताएं कौन सी होती है, मूल आवश्यकताएं वो होती है कि जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना। तो 3 मूल आवश्यकताएं कौन सी होती है, एक तो भोजन, है ना, जब भोजन पानी, है ना, पानी और भोजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। दूसरा है हमारा घर, है ना, हम घर के बगैर नहीं, घर में हमको रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। हम किसी, चाहे हमारा घर छोटा हो बड़ा हो, चाहे छोटी सी झोंपड़ी क्यों नहीं हो, लेकिन हमें चाहिए, है ना। और कपड़ा, है ना। तो 3 मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। तो जो कपड़ा है उसके बगैर भी हम नहीं रह सकते। तो वस्त्र जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। तो ये क्या है, सत्य है, सही है। दूसरा है आदि मानव के पास वस्त्र हुआ करते थे, ये सत्य है या असत्य है ना। तो ये असत्य है, मतलब गलत है ना। क्योंकि पहले जो आदि मानव होता था, आदि मानव मतलब बिल्कुल एकदम शुरू का इंसान, है ना, शुरू के आदमी। तो जब मनुष्य का जन्म हुआ था, है ना, तो तब उसके पास वस्त्र नहीं होते, तो वो उसको पता ही नहीं होता था वस्त्र क्या होते हैं। तो वो सर्दी और गर्मी और बारिश से बचने के लिए क्या करता था, अपने शरीर को पत्तियों से ढक लेता था, या फिर जो पेड़ की छाल होती है उससे वो ढका करता था। फिर धीरे धीरे बाद में, बहुत वर्षों बाद वस्त्र का विकास हुआ, आविष्कार हुआ, ठीक है। तो ये क्या आएगा इसमें, असत्य, ठीक है। तीसरा है भारत के अलग अलग भागों में जलवायु अलग अलग होती है ना। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग जलवायु होती है। जैसे राजस्थान की अलग है, कश्मीर की अलग, महाराष्ट्र की अलग, गुजरात की अलग, बंगाल बिहार की अलग, है ना। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग जलवायु होती है। तो ये क्या है, सत्य है। चौथा है गर्म प्रदेशों के लोग भेड़ पालते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि गर्म प्रदेशों के लोग भेड़ नहीं पालते हैं। भेड़ कौन से प्रदेशों के लोग पालते हैं,
पहाड़ी प्रदेशों के लोग, ठंडे प्रदेशों के लोग भेड़ पालते हैं, है ना। वहाँ की जो भेड़ें होती हैं उनके बाल बहुत लंबे होते हैं, तो वो उनके बाल उतारते हैं और उससे फिर ऊन बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, असत्य आएगा, ठीक है। 5वां है लोग ऋतु के अनुसार अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। हाँ, ये सत्य है ना। मौसम के अनुसार वस्त्र पहनते हैं हम, है ना। सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग, बारिश में अलग, है ना। गर्मियों में कौन से पहनते हैं, सूती। सर्दियों में कौन से वस्त्र पहनते हैं, ऊनी। और बारिश में, वर्षा में क्या पहनते हैं हम, रेनकोट या बरसाती, है ना। तो ये क्या है, सत्य है कि लोग ऋतु के अनुसार अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। ये क्या है, सत्य है, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन आंसर सारे। तो ये जो सत्य और असत्य और खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, ये तो आपको बुक में करने हैं। और जो इसके प्रश्न उत्तर हैं, जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपको फेयर कॉपी में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में करने हैं। और साथ में इनको याद भी आपको करते जाना है, ठीक है। समझ में आ गया, ओके।